हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की कहानी का शीर्षक है पाप का बाप कौन। एक पंडित जी काशी से विद्याध्ययन करके अपने गांव वापस आए। शादी की पत्नी घर पर आई। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा, आपने काशी में विद्या अध्ययन किया है, आप बड़े विद्वान हैं, यह बताइए कि पाप का बाप मूल कौन है। पंडित जी अपनी पोथी पत्रे पलटने रहे, पर पत्नी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या ग्रहण करी, पर आज अपनी पत्नी के सामने लज्जित होना पड़ा। वे पुनः काशी विद्या अध्ययन के लिए गए। मार्ग में वे एक घर के बाहर विश्राम के लिए रुक गए। वह घर एक वैश्या का था। वैश्या ने पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज। पंडित जी ने वैश्या को बताया कि मेरी स्त्री ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने काशी जा रहा हूँ। वैश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यहीं बता सकती हूँ। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि यही काम बन गया। पत्नी के प्रश्न का उत्तर इस वैश्या के पास है, अब इन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। वैश्या ने पंडित जी को 100 रुपये भेंट देते हुए कहा, महाराज, कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। 100 रुपये का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा, क्या हर्ज है, कर लेंगे भोजन। यह कहकर वैश्या को अमावस्या के दिन आने की कहकर पंडित जी चले गए। अमावस्या का दिन वैश्या ने रसाई बनान का सब सामान इकट्ठा कर दिया। पंडित जी आए और रसोई बनाने लगी तो वैश्या ने कहा, पक्की रसोई तो आप सबके हाथ की पत्ते खाते ही हो, कच्ची रसोई हर के हाथ की बनी नहीं खाते। मैं पक्की रसोई बना देती हूँ, आप पाक खा लेना। ऐसा कहकर वैश्या ने 100 रुपये का नोट पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की खा ही लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं। वैश्या ने पक्की रसोई बनाकर पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वैश्या ने एक और 100 का नोट पंडित के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, महाराज, जब आप मेरे हाथ की बनी रसोई पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से आपको ग्रास दे दूँ तो आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं, क्योंकि हाथ तो वही हैं जिन्होंने रसोई बनाई है। पंडित की आंखों के सामने 100 का करारा नोट नाच रहा था। वे बोले, सही कहा आपने, हाथ तो वे वही हैं। पंडित जी वैश्या के हाथ से भोजन का ग्रास लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वैश्या के हाथ से ग्रास लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वैश्या ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया, मैं आपकी धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। यह सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जैसे जैसे मैं आपको 100 रुपये का नोट देती गई, आप लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ, तृष्णा ही है। मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पापी की कमाई करने से भी नहीं चूकता। इसलिए शास्त्रों में अधिक धन संग्रह को विष या मत कहा गया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा, जिसे खाने से बुद्धि भ्रमित होती है, किंतु दूसरे कनक का अर्थ सोना धन है, जिसे देखने से बुद्धि भ्रमित होती है। कामना या तृष्णा का कोई अंत नहीं, किंतु तृष्णा कभी जीर्ण बूढ़ी नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, मेरे कृष्ण से प्रेम कीजिए और पाप से बचने का रास्ते पर चलिए।
पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 बातों का त्याग बतलाया है। जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाह की चिंता और मैं ऐसा हूँ यानी अहंकार। इन 4 बातों का त्याग कर मनुष्य पाप से दूर रहकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके भी आइएगा। थैंक यू।